आनंद की प्राप्ति करने के अचूक उपाय। आनंद कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे आप धन देकर बाजार से खरीद सकें अथवा बाग के किसी हरित पुष्प खेत से काट सकें। यह वातावरण में नहीं उगता, न वृक्षों की घूमती हुई लतिकाओं पर ही लगता है। किसी अदृश्य शक्ति के आह्वान द्वारा हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, न देश विदेश में खोज करने से इसे पाया जा सकता है। आनंद का संबंध हमारे उस कार्य समूह से है जो हमें आनंद अनुभूति प्रदान करता है। यह हमारा शरीर और शरीर में किसी भी विशेषता मस्तिष्क है। मस्तिष्क एक थर्मामीटर है जो हमें सूचित करता है कि हम किस अनुपात में आनंदित हैं। आनंद मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का एक फल है। यो समझिए कि जिस प्रकार पत्थर और लोहे के पारस्परिक संघर्ष से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हमारे समाज तथा परिवार के इस सांसारिक संग्राम से उत्पन्न नवनीत का नाम आनंद है। थकान क्या है? उदासी किसे कहते हैं? अरुचिका तथा क्या तात्पर्य है? यदि एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर चाहें तो कहना होगा कि ये मनुष्य ये काम न करने और यूं ही आलस में पड़े रहने के दुष्परिणाम हैं। वे ही व्यक्ति उदासी का अनुभव करते हैं जो खुद हाथ पांव नहीं हिलाना चाहते। प्राय देखा जाता है कि अमीर धनी वर्ग जीवन में थकान और उदासी के शिकार रहते हैं। उनके पास हर प्रकार के आराम है। चलने के लिए मोटर गाड़ी, आलीशान कोठियाँ, सुंदर वस्त्र और सुंदर भोजन। एक आवाज़ पर अनेकों नौकर आ जाते हैं। खुद कुछ करने को काम ही नहीं है, फिर आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? सच मानिए, काम न करने से भी एक प्रकार की थकान उत्पन्न होती है जो मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियों को पंगु बनाकर एक प्रकार की उदासी से भर देती है। आलस्य आदत का अंग बनता ही जाता है। फिर तो चाहे कितना भी प्रयत्न कीजिए, आप आलस्य के कीचड़ में गिर ही जाते हैं। कार्य न करने से शरीर को पूरी कसरत नहीं मिलती और रात्रि में पूरी तरह गहरी नींद भी नहीं आती। काम न करने वाले को प्रकृति की ओर से सजा है। अनिद्रा, अपच, सिर दर्द, कार्य में अरुचि और अंधकारमय उदासी। मन नहीं लग रहा है, यह उक्ति उन व्यक्तियों की है जिन्हें करने के लिए कोई कार्य नहीं है, जो निकम्मे और बेकार है, न काम करने के पाप के भागी हैं, जिनका जीवन जंग लगी हुई कुल्हाड़ी की तरह बेकार और कुंठित हो गया है। आनंद एक प्रकार की आभा है जो निरंतर कार्य करने वालों की मुस्कान से प्रकट होती है। एरोन बर नामक एक लेखक ने कहा है, मैंने अपने जीवन का ऐसा क्रम बनाया है कि मैं अपने व्यापार में आनंद ढूंढूं और हर आनंद को व्यापार बना लूं। मैं जो भी छोटा बड़ा काम हाथ में लेता हूँ, ऐसे जी लगाकर करता हूँ कि उसी में मुझे आनंद आने लगता है। कभी आनंद के क्षण में बहुमूल्य कार्य भी कर डालता हूँ। मैंने आनंद और कार्य में समझौता कर लिया है। टी वास्टन कहते हैं, चीन से पीरू तक यदि आप लोगों के आनंद का विश्लेषण करें तो आपको विदित होगा कि कलात्मक कार्यों द्वारा तृप्ति प्राप्त करते हैं। ड्रायडन कहते हैं, पहले मेहनत करके शरीर को कष्ट दो, जी तोड़कर श्रम करो, जिसके फलस्वरूप प्रकृति आपको अच्छी भूख, मजबूत स्वस्थ शरीर, गहरी निद्रा प्रदान करेगी। क्या ये तीनों आनंदमयी नहीं है? रुचिपूर्ण कार्य में आनंद है। वह व्यक्ति वास्तव में धन्य है जिसे अपने रुचि का कार्य प्राप्त हो गया है। प्रकृति को देखिए, हर जीव निर्दिष्ट कार्य कर आनंद प्राप्त करता है। फुदकती हुई चिड़िया, हरिण, बंदर, गाय, बकरी आदि सब प्राय से साय तक कुछ न कुछ परिश्रम आयु पर्यंत करते हैं। इनकी समझ शक्तियाँ कार्य में संलग्न रहने के कारण आनंदोपलब्धि के लिए जागरूक रहती है। कार्यशीलता
उनके समस्त दुखों को दग्ध कर देती है। दुख और निराशा आप पर तो तभी आक्रमण करती हैं जब आप शरीर और मन से खाली, आलसी या निश्चेत रहते हैं। खाली स्थान में कुछ न कुछ तो आएगा ही। आप चाहे उसमें आसुरी उत्पत्ति, चिंता, निराशा, पाप, वेदना और उदासी भर लें अथवा दैवीय संपदाएं, उल्लास, सद्भाव और कार्यशीलता। कार्य में संलग्न व्यक्ति अपने मन और शरीर की समस्त शक्तियों को काम में इतना एकाग्र कर देता है कि उसे चिंतित और दुखी होने का अवकाश ही प्राप्त नहीं होता। टॉमस हुंडी की ये पंक्तियाँ गहरे सत्य से परिपूर्ण हैं। कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, यहाँ तक कि आप मस्तिष्क चकरा उठे। जहाँ तक आपके नेत्र थकान और नींद से मर जाएं, यही थकान आनंद है।